तो हे गाइस, एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद हमें हिमेश रेशमिया की एक मूवी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और जिसका नाम है द बैड एस रवि कुमार। तो चलिए बिना देरी के इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें बड़े बड़े अक्षरों में और हिमेश रेशमिया की बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमको ये सुनने को मिलता है कि लॉजिक ऑप्शनल है। मतलब कि आपको मूवी में ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना है। मतलब कि इस मूवी में कोई भी घटना कहीं भी कैसे भी हो सकती है, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूवी में सारी चीजें मॉडर्न टाइम के दिखाई जाएंगी। मतलब कि उसका बैकग्राउंड, कास्ट, बाकी जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको मॉडर्न टाइम के दिखाई जाएंगी। पर इसके कैरेक्टर्स जो हैं, उनका पहनावा और उनके डायलॉग्स ये 80s के लगते हैं। मतलब कि उनके बात करने का तरीका, उनके डायलॉग्स, उनका पहनावा, जितना भी कुछ है वो सब 80s का लगता है, पुराने टाइम का। और बैड एस रवि कुमार के कैरेक्टर की कहानी है रवि कुमार की। तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले पार्ट में जब हमने रवि कुमार को देखा था, तब उसमें वो एक पुलिस वाले होते हैं। पर इस मूवी में वो बस एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक सुपर कॉप बन चुके हैं और उनको उन मिशंस के लिए बुलाया जाता है जहां पर सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और जो काम होगा वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तब हमारे रवि कुमार को बुलाया जाता है उस काम को पॉसिबल करने के लिए। चलिए अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मूवी में क्या होता है कि एक रील है जिसके अंदर इंडिया के जितने भी सीक्रेट एजेंट्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन उस रील में होती है और वो रील गुंडों के हाथ में लगने वाली होती है और हमारे रवि कुमार को ये सारी चीजें रोकनी होती हैं। अब वो ये सब रोक पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए मतलब रोक तो लेंगे ही, क्योंकि उनके लिए कोई काम इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो वो रोकते कैसे हैं इन सब चीजों को, ये जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी में हिमेश रेशमिया ने कहर ढा दिया है। मतलब वो आपको दिखा देंगे कि डायलॉग बाजी असल में होती क्या है और कैसे डायलॉग्स डिलीवर किए जाते हैं। एक एक डायलॉग से यार जहर है, पूरा जहर उगलते हैं पूरा रवि कुमार। इसके ट्रेलर में आपने जितने सारी वाले डायलॉग्स देखे थे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे तो इसके सारे डायलॉग्स अलग ही लेवल के हैं, पर इसका एक डायलॉग है कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इस सीन में क्या होता है कि अपने हिमेश भैया एक पाकिस्तानी आदमी को धमकाते हुए कहते हैं कि खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें शेरों का शिकार करने का मौका मिलता है और हमें तो चूहे मारने पड़ते हैं। और मुझे लगता है ना कि हिमेश रेशमिया जी एल्बम बना रहे थे म्यूजिक का, पर गलती से न जाने कब उनसे मूवी बन गई। मतलब कि इतने गाने हैं कि मूवी नहीं, ये आपको एक म्यूजिक कॉन्सर्ट लगेगा। कहीं कहीं तो गानों के अंदर गाने हैं। मतलब एक गाना चल रहा है, उसी गाने के अंदर एक और गाना शुरू हो जा रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि लगातार 6 गाने चल रहे हैं। मतलब एक गाना खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, फिर तीसरा। उनको भी लगा होगा भाई मूवी की स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है पब्लिक को कि लॉजिक ऑप्शनल है, तो कुछ भी डाल दो, कितने भी गाने डाल दो, कुछ भी चलने दो। तो भाई अब मैं मूवी के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपने देख ली है तो बताइए कमेंट में कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, जब मूवी देखने जाइएगा तो लॉजिक निकाल के ऐसे कहीं पे रख दीजिएगा, क्योंकि वहां पर थिएटर में तो इसका कोई काम नहीं है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।